दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में उन चीजों को खरीदने में लग जाते हैं जिसकी हमें शायद ही जरूरत होती है, और वो भी उस पैसे से जो कि हमारे पास होता भी नहीं है। ये सब बस उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो कि हमें शायद ही पसंद है, और इन सब गलतियों की वजह से हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इनसिक्योर कर देते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम अपनी लाइफ में बिलियनियर बने। दोस्तों, सपने देखना बुरी बात नहीं है, बट सपनों को पूरा करने के लिए हमें सही गाइडेंस की जरूरत होती है, और उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही अप्रोच की जरूरत होती है। डेव रैमसी की बुक द टोटल मनी मेकओवर, जिसे पर्सनल फाइनेंस की बेस्ट बुक कहा गया है, इस बुक में स्टेप बाय स्टेप ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई गई है जिससे आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। डेव रैमसी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको उनकी बुक में दी गई 7 बेबी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप अपनी फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाओ। तो बढ़ते हैं पहली स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 1, सेव $1000 इन एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, ऑथर हमें कहते हैं कि हमें अपने पास कम से कम $1000 का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, और उस फंड को हम तभी यूज करेंगे जब हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करते हैं। और जब कभी भी आप उस इमरजेंसी फंड में से कुछ पैसे अगर उठा भी लेते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है उन पैसों को वापस से डिपॉजिट करें ताकि आपका इमरजेंसी फंड वापस से $1000 का हो जाए। दोस्तों, ध्यान रहे, इस फंड को आप पार्टीज या और किसी सेलिब्रेशन इवेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ये फंड खाली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। मनी मैगजीन के अकॉर्डिंग हम में से 78% लोग आने वाले 10 सालों में किसी बड़े बुरे इवेंट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और ऐसे बड़े बैड इवेंट्स को टैकल करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट विद अ डेट स्नोबॉल, बिगिनिंग विद योर स्मॉलेस्ट वन। मान लीजिए दोस्तों, आप एक हिल पे हैं और आपके पास एक स्नोबॉल है, और उस स्नोबॉल को आप नीचे की तरफ रोल कर देते हैं। आप देखेंगे जो ही स्नोबॉल नीचे जाती रहेगी वो अपने साथ और स्नो को पिक करती जाएगी, और जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी स्नोबॉल की उतनी ही ज्यादा वो और स्नो को अपने साथ कैरी करती जाएगी, और आप आखिर में देखेंगे ये छोटी सी स्नोबॉल एंड पे जाइंट स्नोबॉल बन जाएगी। वैसे ही दोस्तों, जब आप अपने डेट्स को पे करने वाले हैं तो आप सेम तरह के इफेक्ट को अपनी एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले आप अपनी डेट्स की लिस्ट को बनाएंगे और उसके बाद उसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब आप सबसे पहले वाले डेट को क्लियर करने में लग जाएंगे, भले आपका ये डेट खाली $10 का हो, आपकी फोन बिल है या आपने ये $10 अपने दोस्त से उधार लिए हो। लिस्ट में स्मॉल डेट से स्टार्ट करने के बाद जब आप एक एक डेट को क्लियर कर लेते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आपका नेक्स्ट टारगेट अगले डेट को क्लियर करना है, और जिसके बाद आप एक एक करके सारे डेट्स को क्लियर कर पाते हैं। स्टेप 3, ग्रो योर इमरजेंसी फंड्स अंटिल इट कवर्स योर एक्सपेंसेस फॉर एटलीस्ट 3 months। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास अभी जॉब है, बट ड्यू टू सम रीजन आपका बॉस आपको आपकी जॉब से निकाल देता है, तो क्या आपने अगले 6 महीने के लिए अपने फूड और रेंट को पे करने के लिए फंड्स सेव किए हुए हैं? नहीं, तो कम से कम 3 महीने के लिए आपके पास तो होने चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ये सिचुएशन आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अपने डेट्स को क्लियर करने के स्टेप के बाद आपको अपनी इमरजेंसी फंड्स को इंक्रीज करने की कोशिश में लग जाना चाहिए, और उस कोशिश को तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक आप एटलीस्ट 3 महीने की लिविंग एक्सपेंसेस को सेव ना कर लें। तो आपको कितना फंड अपने 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रखना चाहिए, ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। ये जनरली 5000 से 25,000 के बीच में हो सकता है, बट अगर आपका हाउस होल्ड मान लीजिए $3000 एक मंथ में अर्न करता है तो आपको एटलीस्ट $10,000 3 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एज ए इमरजेंसी फंड सेव करना चाहिए। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट 15% इनकम फॉर योर रिटायरमेंट। दोस्तों, जबकि आपने खुद को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया है, अब समय आ गया है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। रिटायरमेंट के लिए प्लान करना आपके लिए बिल्कुल ही एक नया टास्क होगा,
ये इस पे डिपेंड करेगा आप रिटायरमेंट के बाद कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जिससे आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग लाइफ को जी पाए। ऑथर कहते हैं आपको आपकी मंथली इनकम का एटलीस्ट 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपके रिटायरमेंट के बाद आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने पेंशन पे या अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहे। ये 15% मंथली इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करेगी कि आप अपने रिटायरमेंट में किसी पे भी डिपेंडेंट ना रह के अपने पैशन को फॉलो करें या आप वो सब कुछ करें अपने रिटायरमेंट के बाद जो आपको एक्चुअली में करना पसंद है। आप बात आती है कि आप ये 15% इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, तो ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे सालों साल की कंपाउंडिंग के बाद आपको रिटायरमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऑथर हमें साथ ही सजेस्ट करते हैं कि हमें इन 15% की इनकम को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट और सेफ रिस्क इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करना चाहिए। स्टेप नंबर 5, प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। दोस्तों, हर एक पेरेंट का ये ड्रीम होता है कि वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजे और कुछ पेरेंट्स ने तो पहले से सोच के रखा होता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले हैं। बट दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हमेशा डेट्स और लोन से दूर रहें। इंडिया में जितना ज्यादा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उतना ज्यादा ही एजुकेशन फी स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो रहा है। इंडिया में ऑन एन एवरेज 10% का ईयरली इंक्रीज देखने को मिलता है एजुकेशन फी में। तभी दोस्तों, हमें ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों के बर्थ के बाद ही ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड में पैसे डालना शुरू कर दें, जहां पे आपको लगभग 16% का रिटर्न रेट मिलता है, जो कि बाकी एफडी और बैंक सेविंग स्कीम से कहीं ज्यादा है। अगर आप बच्चे के बर्थ के बाद ही ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपका बच्चा 18 साल का होगा और कॉलेज जाने के लिए रेडी होगा तो उस टाइम पे आपको एजुकेशन लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड में आपके इतने पैसे हो चुके होंगे कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई और उसके फ्यूचर के लिए पे कर सके। स्टेप नंबर 6, पेइंग ऑफ द बिगेस्ट लोन एंड बिकमिंग डेट फ्री। तो दोस्तों, इस स्टेप के बाद आप कंप्लीटली डेट फ्री होने वाले हैं, यानी कर्जे से मुक्त होने वाले हैं। जबकि स्टेप 2 में आपने ऑलरेडी अपने छोटे मोटे कर्जे खत्म कर लिए थे और 6th स्टेप पे आप अपने सबसे बड़े डेट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा डेट होम लोन होता है जिसको वापस पे करने में हमें 15 से 20 साल लग जाते हैं। बट जबकि आप अब 7th स्टेप फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस डेट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पे करना चाहिए और खुद को कंप्लीटली कर्जों से मुक्त करना चाहिए। ऑथर कहते हैं अब तब तक फाइनेंशियल फिटनेस को अचीव नहीं कर सकते जब तक आप अपने सभी डेट्स को क्लियर ना करते, और अगर आप इस अपने बड़े कर्जे को भी जल्दी खत्म कर देते हैं तो आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेंगे और अपनी फैमिली का भी। स्टेप नंबर 7, ग्रो योर वेल्थ। दोस्तों, जबकि आप कंप्लीटली कर्जे से मुक्त हो चुके हैं तो जो भी अभी तक आप पैसा इंटरेस्ट रेट्स और अपने डेट्स को क्लियर करने में पे कर रहे थे, अब वही पैसा आपको चाहिए कि आप वो इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं हमें अपना टाइम टैक्स एडवाइजर्स, सीपीएस, एस्टेट प्लानर्स, अटर्नीज के साथ स्पेंड करना चाहिए जो कि हमें ऐसी एडवाइसेस देंगे जिससे हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें और उसे ग्रो कर पाएं। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो गारंटीड है कि आप फाइनेंशियल फिटनेस को अचीव कर पाएं। फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा होके भी आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, बल्कि फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली एंजॉय करो, वो लाइफ जियो जो कि आप एफोर्ड कर सकते हो। आपको ये सीखना चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे स्पेंड करो, वो पैसा जो कि आप एफोर्ड कर सको, और सही टाइम आने पे आप चैरिटी करो, क्योंकि जब आप चैरिटी करते हैं तो आपको एक अलग खुशी मिलती है। तो लेकिन दोस्तों, इस सबसे पहले आपको खुद एक उस पोजीशन पे आना पड़ेगा कि आप अपने साथ साथ लोगों की भी हेल्प कर पाओ। तो दोस्तों, ये थे 7 बेबी स्टेप्स बुक द टोटल मनी मेकओवर से, जिसमें हमें ऑथर कहते हैं कि हमें इन 7 बेबी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए अगर हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए। इस बुक में मिलने वाली गाइडेंस से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे।
आई होप दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।